हम या तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं या फिर संसार, शरीर और शैतान के अधीन होते हैं। सवाल यह है कि नया जन्म लेने के बाद शैतान आपकी आत्मा को कैसे प्रभावित करता है। मैं आपको बताऊंगा। आत्मिक क्षेत्रों में आत्मा की गतिविधियां होती हैं। वचन पर मनन करना आत्मा की गतिविधियों में नहीं आता। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो आत्मिक गतिविधियों में आती हैं। हर समय प्रार्थना में बने रहने की क्षमता और उस स्तर तक बढ़ना जहां से तुम अपनी शक्ति आत्मिक क्षेत्रों से खींच सको, ना कि अपनी भावनाओं से। अब आपकी भावनाएं प्रार्थना के लिए आत्मा की ऊर्जा के पूरी तरह अधीन आ गई हैं। इसे रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन कहा जाता है। हां, जहां एक व्यक्ति ने इतनी प्रार्थना की है कि आप प्रार्थना के एक नए आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें समय लगता है, क्योंकि जब तक तुम लगातार और लगन से परमेश्वर के गुप्त स्थान में उसकी उपस्थिति में बने रहना नहीं सीखते, तब तक तुम सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे नहीं आ सकते। तो पुराने नियम में वे एक छाया के अधीन आ गए क्योंकि वे वहां टिके रहे। वह छाया एक शक्तिशाली, अटूट ऊर्जा और वहां निरंतर टिके रहने की अद्भुत क्षमता बन गई, बिना किसी भी कमजोरी के, बिना किसी भी थकान के। लेकिन किसी को उस गुप्त और एकांत स्थान में लंबे समय तक टिके रहना होगा, अपने शरीर से लगातार जूझते हुए। हां, यीशु 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में रहा। ओह, क्या समय था शरीर को दबाने का और तोड़ने का। और फिर अंत में वह परमेश्वर की महिमा के नीचे आया, या पुराने नियम में कही गई उसकी छाया के नीचे आया, पर नए नियम में उसे कहते हैं उसकी उपस्थिति का प्रकाश। अब वही है जहां से प्रार्थना करने की शक्ति आती है। अब वही है जहां से उसकी उपस्थिति में लंबे समय तक टिके रहने और ठहरने की क्षमता आती है। हां, क्योंकि अब यह महिमा का एक तत्व है जो किसी व्यक्ति को उसकी प्रार्थना में निरंतरता के कारण मिलता है। अब आत्मिक संसार में जैसे ही तुम कहते हो, फादर, हे पिता, यीशु के नाम में, और रीना शेको परादा, भले ही तुम कुछ महसूस न करो, आत्मिक संसार पिता के लिए खुल जाता है। वहां एक सीधा मार्ग खुल जाता है जो आत्मा के आयामों को पार करता है। शैतान तुम्हारी कंपन और तरंगों को सुन लेता है। हां, सुनता है। हर आत्मिक आयाम जान जाता है कि किसी ने स्वर्ग से संपर्क जोड़ा है, पर क्योंकि तुम्हें यह समझ नहीं, तुम बस प्रार्थना शुरू कर देते हो और तब शैतान आता है। आप जानते हैं वह क्या कर रहा है? वह आपको कमजोरी दे रहा है। भूल गए कि आपको कैंसर है, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। भूल गए कि आपका बच्चा व्यस्त है, उसके साथ क्या होगा? भूल गए कि नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है। ओह, क्या आपको याद आया कि आपने कल गलती की थी? अरे, आप तो गंदे हैं। अरे, तुम्हारे पास समय नहीं है, कल काम पर जाना है। देखो तो, तुम पवित्र आत्मा को भी महसूस नहीं कर रहे हो। तुम्हारा मन धुंधला पड़ने लगता है। यही आत्मिक संसार में होता है। हां, आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, तो उस पल में आप अपने मन से संघर्ष करने लगते हैं। आप अपने शरीर की इच्छाओं के बोझ से संघर्ष करने लगते हैं। आप प्रार्थना करने की ऊर्जा खोने लगते हैं। प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी धीमी पड़ जाती है क्योंकि तुम थक चुके होते हो और शैतान फुसफुसाता